हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। मराठी विषय में हम देख रहे थे कविता 8 शब्दांचे घर। इस कविता को मैंने आपको समझाकर बताया था। उसके बाद में इसका स्वाध्याय भी आपको लिखने के लिए कहा था। ठीक है, यहाँ तक हमारा हो चुका था। उसके बाद में आज हम देखेंगे खेळ खेळूया। ये भी बहुत आसान है। खालील चौकटी वाचा, त्याप्रमाणे उरलेल्या चौकटी पूर्ण करा। अ में देखो कप, ठीक है, कप। उसके बाद में है काटा, किसनी, क्यू, कुसुम, कूट। अब आपको ये समझ में आ रहा है कि इसमें क्या दिया है। इसमें दी है बाराखड़ी। क की लाइन देखो, क। उसके बाद में क से शुरू होने वाला शब्द है कप। उसके बाद में का से शुरू होने वाला शब्द है काटा, यानी क, का, छोटी की, बड़ी की। उससे शुरू होने वाले शब्द शुरुआत में वो अक्षर है। उसके बाद में किसनी, क्यू, कुसुम, बड़ा कू है तो उससे शुरू होने वाला शब्द कौन सा है, कूट, है ना। उसके बाद में यहाँ पे एरो देखो, केर। कू के बाद आता है के, तो के से कौन सा शब्द लिखा है, केर। उसके बाद में कई, कई से कौन सा शब्द लिखा है, कैरी। कई के बाद आता है को से कौन सा शब्द, कोपरा। इस प्रकार से ये शब्द लिखे हैं। ठीक है, तो ये चौकटी जो है वो यहाँ पे पहली पूरी की है। लिखा है ना, क, ये देखो, का, की, कू, के, कई, को, कऊ, कम, है ना। इस प्रकार से ये जो चौकटी है वो पूरी की गई है। उसी प्रकार से आ में यहाँ पे कुछ शब्द दिए हैं, कुछ नहीं दिए हैं, तो ये आपको कंप्लीट करना है। यहाँ पे मैंने भी शब्द लिखे हैं जो मैं आपको समझा कर बताऊँगी। देखो, स से शुरू होने वाला शब्द कौन सा है, स में दूसरा शब्द कौन सा आता है, सा। स के बाद सा, तो सा से मैंने कौन सा शब्द लिखा है, साप। उसके बाद सा के बाद कौन सा अक्षर आता है, सी, छोटी सी, तो उससे मैंने कौन सा शब्द लिखा है, सिद्ध। उसके बाद बड़ी सी, तो यहाँ पे ऑलरेडी लिखा है सीता। सी के बाद छोटा सू, तो उससे कौन सा शब्द लिखा है मैंने, सुख, है ना। उसके बाद में बड़ा सू, उससे कौन सा शब्द लिखा है, सुख। नीचे सू के बाद आता है से कौन सा शब्द लिखा है, सेवा। से के बाद सैनिक, सई आता है, उससे शब्द बनाया मैंने, लिखा है सैनिक। सई के बाद सो से यहाँ पे लिखा है सोने। उसके बाद में सो के बाद आता है सौ, तो मैंने सौ से कौन सा शब्द लिखा है, सौर। और लास्ट में है संगत। ठीक है, इस प्रकार से ये चौकटी मैंने पूरी कर कर आपको बताई है। तो आपको ये जैसे कि वैसे अपने कॉपी में उतारना है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे दिया है शब्दकोडे सोडवूया। खालील चौकोनातील अक्षरांमध्ये शब्दयोगी अव्यये लपलेली आहेत। उभ्या, आडव्या, तिरप्या पद्धतीने अक्षरे घेऊन शब्दयोगी अव्यये बनवा व दिलेल्या जागेत लिहा। यहाँ पे देखो, ये बॉक्स दिया है, इसमें कुछ अक्षर दिए हैं और इस अक्षर में से आपको शब्दयोगी अव्यय ढूंढ के यहाँ पे लिखने हैं, जो मैंने यहाँ पे लिखकर बताए हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ राउंड लगा है, जैसे साठी, सह, खाली, इस प्रकार से शब्द लेना है। यहाँ पे देखो सकट लिखा है मैंने, कहाँ पे है सकट, यहाँ हम ढूंढ सकते हैं, देखो सकट। उसके बाद में समोर, ठीक है, ये यहाँ पे देखो समोर, इस प्रकार से ये शब्द बनेगा। उसके बाद में पुढे, ये देखो यहाँ पे पुढे मैंने राउंड लगाया है, इसको किया है ना, हाँ। उसके बाद में प्रमाणे, ढूंढो प्रमाणे कहाँ है, प्रमाणे है यहाँ पे। इस प्रकार से ये शब्द मैंने यहाँ पे ढूंढ के यहाँ पे लिखे हैं, जो आपको लिखना है। ठीक है, ये है शब्दयोगी अव्यय जो आपको लिखना है। ठीक है, ये आपको अपनी कॉपी में जैसे कि वैसे उतारना है और मुझे मेरे पर्सनल नंबर पे इसको व्हाट्सअप करना है। ठीक है, आज हम देखेंगे पाठ क्रमांक 9, वाचनाचे वेड। यहाँ पे इसकी लेखिका का नाम क्या है, आशा पाटिल। इनका जन्म कब हुआ, 1976 में। प्रसिद्ध लेखिका है ये। आठवणीचा पाऊस, बिल्वदल हे काव्यसंग्रह, अमृतफळ, आत्मनाद,
बंटीची फजिती, शूरवीर, पाखरं, शेवंताबाई इत्यादी कथासंग्रह प्रसिद्ध. ठीक आहे. सोनालीने अवांतर वाचन करावे यासाठी तिच्या आईने केलेली युक्ती कशी सफल झाली याचे वर्णन लेखिकेने प्रस्तुत पाठात केलेले आहे. अब सोनाली नाम की एक लड़की है, आपकी इतनी ही. उसको पढ़ना उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं था. तो उसने किताबें पढ़नी चाहिए, इसीलिए उसकी मम्मी ने एक युक्ति की जो कैसे सफल हुई उसका वर्णन इस पाठ में लेखिके ने किया है. ठीक है. यहाँ देखो, इस पाठ को आपको अपने कॉपी में लिखना है जिससे आपकी हैंडराइटिंग अच्छी होगी और उसके बाद में इसके शब्दार्थ भी आपको लिखना है. पहला पॅरेग्राफ आज हम देखेंगे. आजकालच्या मुलांना वाचन म्हणजे कंटाळवाणी गोष्ट वाटते आणि आजकाल के बच्चों को पढ़ना बिल्कुल भी पसंद नहीं है. टीव्ही, व्हिडिओ गेम्स, कंप्यूटर, मोबाईल या सर्वांशी त्यांची मैत्री पक्की झाली आहे. उनको क्या पसंद है? टीवी देखना, वीडियो गेम्स खेलना, कंप्यूटर देखना, मोबाइल देखना, उस पर गेम खेलना, बस यही उनको पसंद है. इनके साथ ही उनकी फ्रेंडशिप हुई है, ऐसा यहाँ पे लेखिके ने कहा है. खरे तर सोनालीलाही पाठ्यपुस्तकाव्यतिरिक्त इतर पुस्तक वाचण्याची बिल्कुल आवड नव्हती. यानी सोनाली, यहाँ पे देखो पिक्चर दिया है, ये लड़की है सोनाली. इसको भी पढ़ना इसको बिल्कुल भी पसंद नहीं था. वो पढ़ती कौन सी किताबें? जो अपने पढ़ाई में दी है, जो उसके क्लास में दी है पढ़ाई के लिए, बस वही किताबें वो पढ़ती थी. तिची आई अन मोठ्या भावाला मात्र आवड नव्हे तर वाचनाचे वेडच होते. लेकिन उसकी मम्मी और उसका बड़ा भाई जो है उसको, उन दोनों को किताबें पढ़ने का बहुत शौक था. उनको किताबें पढ़ना बहुत पसंद था. तिच्या आईने बऱ्याच वेळा वाचनाकडे तिचे मन वळवण्याचा प्रयत्न केला. यानी इसने भी पढ़ना चाहिए, इसलिए उसके मम्मी ने हमेशा प्रयास किया है. आपल्या अभ्यासाशिवाय दररोज किमान 2 पाने अवांतर वाचावीत असे तिचे मत होते. उसकी मम्मी चाहती थी कि इसने पढ़ाई तो करनी चाहिए सोनाली ने, लेकिन उसके अलावा भी उसने दूसरी किताबें भी कम से कम 2 पेज उसने पढ़ना चाहिए. खूप प्रयत्न करूनही सोनालीला अवांतर वाचनासाठी प्रवृत्त करण्याकरिता आईला यश येत नव्हते. उसके आई ने बहुत प्रयास किया कि सोनाली ने भी बाकी की जो किताबें हैं, पढ़ाई के अलावा जो किताबें रहती है वो पढ़ना चाहिए, इसके लिए बहुत प्रयास किए, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ. ठीक है. आज हमने पहला पैराग्राफ देखा है, ये आपको अच्छे से अपने कॉपी में लिखना है. और अगर इसमें से कुछ समझता नहीं है तो आप मुझे मेरे पर्सनल नंबर पे मुझे पूछ सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो. ठीक है. आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे.